अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा की रेसिपी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो चले चलते हैं अब रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है वो दोनों चूल्हों का फ्लेम ऑन कर लिया है। एक में मैं जो है वो 3 लीटर दूध ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ पे टेट्रा पैक मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप फ्रेश दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो तीनों के तीनों जो टेट्रा पैक के जो मेरे पास है पैकेट्स वो मैंने डाल लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 जो है वो इलायचियाँ जिनके मैंने मुँह खोल लिए हैं वो मैंने दूध में ऐड कर ली हैं। अब दूसरे चूल्हे पे मैं जो है वो देसी घी ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैंने देसी घी ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून बादाम ऐड कर लिए हैं और 3 टेबल स्पून ही मैंने पिस्ता ऐड कर लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो ड्राई कोकोनट ऐड कर लिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें चार मगज़ ऐड कर लिया है। और जो है वो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे। शीर खुरमा में जो है वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ईद के लिए जो है वो स्पेशल ये शीर खुरमा बना रही हूँ, तो सोचा कि आज ही आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे जो है वो अच्छे से इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे अब मेरे पास जो है खजूरें हैं जो कि 1 कप के बराबर हैं। आप चाहे तो आप इसमें छुआरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास छुआरे अभी मौजूद नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से शॉप्स काफ़ी सारी बंद हैं, तो मैं जो है वो इसमें इस वजह से खजूरों का ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है वो इसे अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैं ये वाली सवैयाँ ले रही हूँ बेक पार्लर वालों की। और यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म की सवैयाँ हैं, एक रोस्टेड है और एक बग़ैर रोस्टेड है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि वैसे भी हमने इसको रोस्ट ही करना है। तो यहाँ पे जो है वो 2-2 इंच के जितना जो है वो हम इसको तोड़ लेंगे। इन बारीक सवैयों को ना तो आपने जो है वो बहुत मोटा तोड़ना है, ना ही बहुत बारीक तोड़ना है। तो 2-2 इंच के जितना जो है वो आप इसको काट लें या तोड़ लें। अब यहाँ पे जो है ये डन हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही मैं जो है वो जो मेरे पास ड्राई नट्स हैं उनको भी चेक कर लूँगी ताकि ये जल ना जाए। और इसी के साथ ही जो है वो दूध में भी उबाल आ चुका है और इसमें भी बराबर चम्मच चलाते रहेंगे कि दूध जो है वो पैन के साथ ना लगे। और जो है वो यहाँ पे हमारे ड्राई नट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं किशमिश ऐड कर लूँगी। किशमिश को मैंने भिगो के रख दिया था, आपकी मर्ज़ी, आप दूध में ऐड कर सकते हैं किशमिश को, या जो है वो आप इन्हीं ड्राई नट्स के साथ भी इसे ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो इन्हीं ड्राई नट्स के साथ ही इसे ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि मेरे ड्राई नट्स जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब ये है कि डन हो चुके हैं। आपने इनको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है, बस आपने इनको जो है वो 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। आप देख सकते हैं कि फ्लेम कितनी हल्की है, इसके ऊपर ही मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसे जो है वो डिश आउट कर रही हूँ और जो है वो सेम पैन के अंदर ही अब हम जो है वो बाकी का प्रोसेस भी करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं पहले साइड पे रख लूँ। और यहाँ पे जो है ये दूध में आप देख सकते हैं कि उबाल आ रहा है। अब दूध जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब कम हो चुका है इसमें से। इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्राई मिल्क डाल रही हूँ, पाउडर मिल्क डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे नीडो है, मैं नीडो का मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी मिल्क हो सिवाय एवरीडे के अलावा, टी वाइटनर के अलावा, आप कोई भी इसके अंदर जो है वो ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। टोटली ऑप्शनल है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक पैन के अंदर 1.5 टेबल स्पून अगेन देसी घी ले लिया है। और अब जो है वो हम सवैयों को रोस्ट कर लेंगे। तो सवैयों को रोस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने सवैयों का पूरा एक पैकेट ले लिया है और इसे जो है वो मैंने इस तरह से तोड़ लिया था। इसी के साथ ही बराबर साथ में दूध को भी चेक करते रहेंगे कि दूध जो है वो पैन के साथ ना लगे। और साथ ही साथ जो है वो अब हम इसे अपनी सवैयों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो इनको भी बिल्कुल हमने लो फ्लेम के ऊपर ही रोस्ट करना है, जिस तरह से हमने ड्राई नट्स को लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट किया था। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको आज की मेरी ये स्पेशल शीर खुरमा रेसिपी जो है वो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो है वो मैं 1 कप शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि शुगर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि मैंने खजूरें भी इसके अंदर ऐड करनी है, तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर शुगर इसमें से बचा ली है। यानी 1 कप में से 1 टेबल स्पून जो है वो निकाल लिया है मैंने। अब यहाँ पे साथ ही साथ जो है मेरी सवैयाँ भी डन हो चुकी हैं, इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। मैं मज़ीद इसे जो है वो 1 से 1.5 मिनट तक पका लूँगी लो फ्लेम के ऊपर ही, ताकि और मज़ीद अच्छा कलर आ जाए। तो इसे रोस्ट करके डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके शीर खुरमा में जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
और इसी के साथ साथ अगर आप जो है वो ड्राई नट्स को भी रोस्ट करके डालते हैं तो उससे टोटली डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। अगर आप जो है वो ड्राई नट्स ऐसे ही कच्चे डालेंगे तो उससे जो है वो शीर खुरमा का वो टेस्ट नहीं आता है। अब इसी के साथ ही मैंने स्पून चेंज कर लिया है और अब जो है ये सारी की सारी सेवइयाँ जो है वो हम इस दूध के अंदर ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर जितने भी जो मैंने ड्राई नट्स जो थे जिनको रोस्ट किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ये देखिए ये सारे के सारे ड्राई नट्स ऐड कर रही हूँ मैं। अब अच्छे से जो है वो ड्राई नट्स ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम के ऊपर ही पका लूँगी। और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक कि जब हमारी सेवइयाँ जो है वो फूल ना जाए। अब मैं जो है वो चूल्हे को चेंज कर लेती हूँ और इसे मैंने अब दूसरे चूल्हे पे रख लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये थोड़ी सी रनी फॉर्म में है और ये देखिए थोड़ी देर में ही 3 से 4 मिनट बाद ही ये देखिए काफ़ी सारी फूल चुकी हैं और इनकी क्वांटिटी जो है वो ट्रिपल हो चुकी है। और इसी के साथ ही अब जो है मैं फ्लेम को बंद कर लूँगी। आपको जितनी थिक कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। अगर आपने इसे गर्म नोश करना है तो आप इसे जो है वो थोड़ा थिक ही रखें और अगर आपने इसे ठंडा करके फ्रीज़र में रख के जो है वो उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को जो है वो थोड़ा सा रनी ही रखिएगा, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और थोड़ी सी जम जाएंगी। तो अब जो है वो मैं इसे निकाल रही हूँ टेस्ट करने के लिए और इसी के साथ ही जो है वो मैं इसे डिश आउट भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, उसके अंदर जो है मैं इसे डाल लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो मैं इसे जो है वो गर्मा गर्म नोश करने वाली हूँ, इसी वजह से मैंने जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखा है। अब यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा ये शीर खुरमा बन के तैयार है। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी शीर खुरमा की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।